हेलो फ्रेंड्स, इस लॉ को यानी कि सर्किल ऑफ कंसर्न और सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को एक स्टोरी के माध्यम से समझने सीखने की कोशिश करते हैं। एक लड़का है जिसने 2018 में अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया और सन 2019 में उसने एक ओपन एरिया में एक खोला उसने कैफे। चूंकि उसका स्किल सेट था और ये उसका था जी पैशन भी, तो उसका कैफे ने बहुत अच्छा फ्लोरिश किया। फिर सन 2020 में जब कोरोना आता है तो एक बार ऐसा लगता है कि ये दुनिया पूरी रुक गई। लॉकडाउन आ गया। उसका कैफे जो 2019 में उसने स्टार्ट किया और 2020 में अच्छा वो चलना शुरू हो गया था, लेकिन पेंडेमिक के आते ही उसका बिजनेस रुक गया। जब कुछ महीनों के बाद कैफे खोलने की परमिशन उसके पास आई भी, तब भी लोग नहीं आते थे क्योंकि सबको डर था। जो सप्लायर थे उनसे उसकी सप्लाईज आनी बंद हो गई, उसका स्टाफ कम हो गया और जो कस्टमर आते थे उन कस्टमर्स ने भी आना ऑलमोस्ट कर दिया बंद। अब उसका जो व्यापार था वो धीरे धीरे लॉस में जाने लगा। जो थोड़ी बहुत सेविंग उसने पिछले 1 साल में की थी वो खत्म हो गई और वो हर टाइम बस यही सोचता रहा, कोरोना आ गया, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, क्या पॉलिसी है ये, कब खुलेगा। यानी वो हमेशा उस सर्किल ऑफ कंसर्न में रहा जिसकी वो केयर तो करता है, बिल्कुल ठीक है, जो उसके लिए कंसर्न का विषय तो है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां उसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। फिर उसका व्यापार नीचे जाने लगा। फिर एक दिन कहीं से उसके पास ये वीडियो आया जिसमें सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सप्लेन किया गया था। उस लड़के को ऐसा लगा जैसे उस वीडियो को देखते ही उसकी आंखें बिल्कुल खुल गई कि हाँ यार, अब तक मैं सर्किल ऑफ कंसर्न में खेल रहा था कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोरोना आ गया, स्टाफ कम हो गया, सप्लाईज कम हो गई, सेल कम हो गई, कस्टमर ने आना बंद कर दिया, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, मास्क और सैनिटाइजेशन और वो 2 गज की दूरी, ये सब कुछ कर दिया। अब उसका कैफे छोटा सा ही था। अब वो 2 गज की दूरी अगर करे तो इतनी तो सेटिंग कैपेसिटी उसके पास में थी ही नहीं। लेकिन जब उसने सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्किल ऑफ कंसर्न के बारे में जाना, समझा, सीखा, तब उसने फोकस करा कि अब मैं वहां देखूंगा जो चीजें मेरे हाथ में हैं। धीरे धीरे उसने क्या करा, उसने ऑनलाइन जो उसकी परचेजिंग थी वो धीरे धीरे जो सप्लायर्स के थ्रू उसके पास माल आता था, अब उसने वो ऑनलाइन कर दिया शिफ्ट। तो जो सप्लाईज उसके पास आनी कम हो गई थी या बंद हो गई थी, वो सप्लाईज एक बार फिर से स्टार्ट हो गई। और आश्चर्य की बात है कि पहले से कम पैसे पे और जो डिलीवरी थी वो भी क्विक हो। फिर उसने क्या करा, उसने ये देखा कि कोरोना में कौन सी आइटम ऐसी हैं जो बिल्कुल चलनी बंद हो गई हैं और कौन सी ऐसी हैं जिनकी अभी भी मार्केट में डिमांड है। फिर उसने अपने मेन्यू को एक बार रीडिजाइन करा और जो 2 गज की दूरी वाला कॉन्सेप्ट था उसने क्या करा, जो उसके पास बाहर ओपन एरिया स्पेस था वहां उसने ट्रीज के नीचे 2-2 चेयर और बीच में एक छोटी सी लगा दी टेबल, जिससे उसका एम्बियंस एनहांस हो गया। और जो सिटिंग कैपेसिटी कुछ उसके पास थी ही कम और कुछ कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से और कम हो गई, अब उसकी वो सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और सरकारी गाइडलाइंस भी पूरी होती रही और लोगों को एक बढ़िया एम्बियंस मिलता रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि उसका जो बिजनेस था, जो एक बार बिल्कुल ठप हो गया था, उसने फिर से बढ़ना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे उसका जो बिजनेस था वो वापस वहां आ गया जहां से कोरोना में डाउन जाना स्टार्ट हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे उसका कैफे ने फ्लरिश करना स्टार्ट कर दिया। तो ये ताकत है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में जीने की। धन्यवाद।